जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे स्टूडेंट्स कैसे हैं? खैरियत से? आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली एक अनयूजुअल टॉपिक है रिगार्डिंग अगेन जो जिस तरह पे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वो है आपके 10th क्लास की जो पाक स्टडीज़ है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, उसके एग्ज़ाम से रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो 9th क्लास वाली नहीं देखी तो उसमें मैं दोबारा बताता चलूँ कि ये जो मैं क्वेश्चंस बताऊँगा ये सिर्फ क्या होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे। और ये उर्दू और इंग्लिश दोनों जो वर्जन हैं पाक स्टडीज़ के, उन दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं, उन दोनों में आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये बेसिकली जो पास्ट पेपर्स हैं उसके रिगार्डिंग जो फेडरल बोर्ड का एक बेसिकली क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया तो नहीं कह सकते, जो मूड होता है पेपर बनाते हुए, ज़्यादातर जो पेपर में चीज़ें कंसिडर की जाती हैं उसको देखते हुए, जो पेपर का ट्रेंड होता है बेसिकली उसको देखते हुए सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं, मतलब एक गेस लगाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन कौन से पहले ऐसे हैं जो आ चुके हैं। तो हम फर्दर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, हम उसकी तरफ आ जाएंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो आपको सबसे पहले नज़र आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6 और 9। क्वेश्चन 1, 2, 3, 6 और 9 ये 5 क्वेश्चन जो हैं ये पाँचों शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। और उसी के साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने आते हैं उनमें पहले तीनों लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो आते हैं पेपर में। चैप्टर 1 जो है पाक स्टडीज़ का, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके पेपर के रिगार्डिंग, पेपर के लिए एक इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं और आपके पेपर में आ सकते हैं, चाहे वो नेशनलाइजेशन पॉलिसी का है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो दूसरे जो उनके काम हैं वो हैं, या जनरल ज़िया उल हक़ की इस्लामाइजेशन पॉलिसी, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये पेपर में आते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7, 8 और 10 नज़र आएंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो अब आप देखेंगे तो कुछ चैप्टर 2 में से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते थे, इसलिए जो पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने, ताकि आपको जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सारे अच्छे से आपने एक दफ़ा रीड कर लें और जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 आता है जिसके शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 3 वो चैप्टर है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, इजीली बनते हैं, और इसी तरह इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो चैप्टर 3 में जब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 7 और 8 ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये नेसेसरीली आते हैं पेपर में। ये तकरीबन सारे ही एक एक दो दफ़ा रिपीट हो चुके हैं पेपर में। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनमें जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है वो आता है पेपर में, और उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हैं ये दोनों एक ही क्वेश्चन बनकर आते हैं। यानी ये ऐसे है कि एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस दोनों एक ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये आपके सामने दोनों क्वेश्चंस इक्वली एक ही क्वेश्चन बन के आते हैं, पार्ट्स में भी आ सकते हैं और एक ही क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है आपका, इसमें क्या है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 4 नेसेसरीली शॉर्ट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी बातें डिस्कस की गई हैं, ख़ास तौर पे जो लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान की, उसके बाद जो उर्दू का जो वो है और इम्पॉर्टेंस है, जो दूसरी पाकिस्तान की लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें से जो बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, उनके राइटर्स, उनके पोइट्स, उनकी बुक्स, MCQs के हवाले से चैप्टर नंबर 4 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। MCQs के लिए आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जितने भी नेम्स हैं, चाहे वो नेम्स ऑफ पीपल हैं यानी शायरों के नाम, राइटर्स के नाम या बुक्स के नाम है, ये सारे आपसे इसमें पूछे जाते हैं। ख़ास जैसे उर्दू के बारे में पूछा जा सकता है, पश्तो लैंग्वेज के बारे में पूछा जा सकता है, पंजाबी लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7, 8, 9 और 10 हैं ये आपने सब ने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर के हैं और इनमें से ही ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिनमें लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 4 है। यहाँ से अब मुझे क्वेश्चन नंबर तो उसका याद नहीं है, लेकिन उर्दू एज़ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर आता है पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे आता है, एक पार्ट बन के आ सकता है या एक कंप्लीट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। तो ये आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अगेन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6 और 9 हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 1, 2, 3 हैं। चैप्टर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन 2, 4, 7, 8, 10 हैं और लॉन्ग क्वेश्चन 1 और 2 हैं। इस तरह चैप्टर 3 में 1, 2, 5, 7, 8 हैं और लॉन्ग क्वेश्चन 1, 2 और 3 हैं। चैप्टर नंबर 4 MCQs के लिए आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। फिर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन 2 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें 1, 2 और 4 हैं। पेपर पैटर्न पाक स्टडीज़ 10th का भी सेम है जिस तरह 9th क्लास का था, यानी आपके पास टोटल 50 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें आपके पास सेक्शन ए जो है वो MCQs हैं,
सेक्शन ए में एमसीक्यूज़ जो हैं वो 10 मार्क्स के हैं, तो वो बुक के किसी भी पोर्शन से पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद जो सेक्शन बी है, इसमें आपके पास टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, जिनमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन सब में जो है वो और करके आया होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए और बी होते हैं, जिसमें दरमियान में और होता है। आपने दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करने से, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी। और ये 8 इंटू 3 करके आपका जो पोर्शन है वो बनता है 24 मार्क्स, यहाँ से बनते हैं आपके पेपर के। और फिर सेक्शन नंबर सी है, जो कि आपका बनता है 16 मार्क्स का, और इसमें आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी 8 इंटू 2 करके आपका ये 16 मार्क्स का जो ये पे टोटल सेक्शन सी बनता है। तो ये कुल मिला के आपके 50 मार्क्स होते हैं। और कोई भी स्टूडेंट अबव 40 अगर इसमें फॉल करता है, 45, 46, 47 मार्क्स लेता है पाक स्टडीज़ में, तो दैट इज़ वेल इनफ और गुड इनफ। इतने मार्क्स आपके जो हैं वो अच्छे मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं। अगर आप 30s में आके गिरते हैं तो दैट इज़ डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। इसके लिए आपको एक अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी टू गेन एटलीस्ट 45 आउट ऑफ 50 मार्क्स। अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं तो डेफिनेटली यू आर ऑन द वेरी राइट ट्रैक एंड यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर एग्जाम्स। इसके अलावा दूसरे जितने आपके सिलेबस की बुक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उन सब की भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, उसकी वीडियोस मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। तब तक आपका अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स में। और तब तक के लिए अपनी इन वीडियोस को चाहे अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी भी एग्ज़ाम्स में जो है वो हेल्प होती रही। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।